सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी खड़ा करके गए थे, तो किसी की मोहब्बत, किसी की दुश्मनी, किसी की कोई ताकत, कोई अपना कोई गैर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इधर उधर नहीं हटा सका। यही वजह है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम भेजा कि जो बाग फदक है उसमें से मेरा जितना हिस्सा बनता है मुझे दे दिया जाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से पैगाम दिया कि ऐ नबी की बेटी, ऐ जन्नत की शहज़ादी, मुझे अपनी आला औलाद से नबी की आला औलाद ज्यादा महबूब है, मुझे अपनी औलाद से नबी की औलाद के साथ ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन फातिमा ये बाग मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? वजह क्या है? कहने लगे कि नबी की मुक़द्दस ज़ुबान से मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अंबिया की जमात जो मालो जायदाद छोड़ के जाते हैं वो वरासत नहीं होती, बल्कि मा तरकना फहुवा सदका, वो सदका होती है, तो इसलिए ये मैं आपको नहीं दे सकता। बाकी देखो, ये बात कहना कि हज़रत फातिमा नाराज हो गई थी और अबू बकर ने माल गस्ब किया था, ये बात अकल के भी खिलाफ है, ये बात नकल के भी खिलाफ है। देखो सुननुल कुबरा बैकी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाजत देकर हज़रत फातिमा के पास जाते हैं और पर्दे में बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और यह मसला समझाते हैं कि मुझे अपनी आला औलाद से नबी की औलाद आला औलाद ज्यादा महबूब है, तो लेकिन ये जो फदक है ये फदक आपको मैं नहीं दे सकता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा तरकना फहुवा सदका, तो ये सदका है। और बाकी जो आपकी जरूरियात हैं जैसे पहले चल रही हैं अब भी उसी तरह चलेंगी, अब भी उसी तरह पूरी की जाएंगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बाकी ये मैं नहीं दे सकता। और देखो जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई तो तीमारदारी करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बीवी है। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल देना था तो गुस्ल देने वाली में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बीवी थी। फिर जब जनाजा तैयार हुआ तो जनाजा एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया है। तो यह बात अकल के भी खिलाफ है और नकल के भी खिलाफ है। अकल के कैसे खिलाफ है? देखें, एक आम आदमी, आम मुसलमान, वो नबी का फरमान सुन के, नबी की हदीस सुन के वो नाराज नहीं होता, नबी की बेटी कैसे नाराज हो सकती है? तो ये बात अकल के भी खिलाफ है। और बाकी ये इल्जाम लगाना कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने माल गस्ब किया, ये किया, ये किया, ये किया। देखो जो 11 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला है वो क्या 13 खजूरों पे कब्जा करेगा? यह बात अकल भी नहीं मानती। और दूसरी बात कि माल गस्ब की है, अगर इल्जाम अगर कोई लगाना था तो बड़ा इल्जाम लगाते, सिर्फ ये 13 खजूरों का लगाना था। और बाकी ये जो इल्जाम है देखो उसमें हजरत आयशा का भी हक बनता था। अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटी को दिया है, नबी की बेटी को नहीं दिया, इल्जाम तब बनते हैं। अपनी बेटी को भी वही हुक्म, बेटी के लिए वही हुक्म और नबी की बेटी के लिए भी वही हुक्म जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए थे। यह बात अकल के भी खिलाफ है, यह बात नकल के भी खिलाफ है। बाकी जब फलां रिवायत के अंदर हज़रत फातिमा नाराज हो गई, देखो जिस रिवायत के अंदर इमाम ज़ुहरी हैं उसी रिवायत के अंदर गज़िबत के अल्फाज हैं, बाकी किसी रिवायत के अंदर गज़िबत के अल्फाज नहीं है। और वो इमाम ज़ुहरी का अपनी सोच है, उनका अपना गुमान है और बंदे का गुमान गलत भी हो सकता है। तो यहाँ इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह से ये गलत फहमी हुई है और ये काला के साथ है, काला और कालत नहीं है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये रिवायत की। हजरत आयशा ने नहीं कहा, बल्कि इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि हजरत फातिमा नाराज हो गई थी। ये इमाम ज़ुहरी का अपना ख्याल है, अपना गुमान है और ये उनका गुमान गलत है। बाकी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ऊपर नाराज हुई हैं, ना वो हो सकती हैं इस बात के ऊपर। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी नबी के ऊपर अपना माल कुर्बान किए,
جان قربان کی ہے، اور وہ یہ نبی کی بیٹی کا مال کیسے غصب کر سکتے ہیں؟ کسی کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دیو، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہوئے ثبوت دیو، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔